हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 9th मैथ्स के सभी चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्लस आपके सारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी। हमें कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी। फॉर एग्जाम्पल ये ए है और ये कोई पॉइंट है बी। देयर एग्जिस्ट्स अ थर्ड पॉइंट सी। एक सी एक थर्ड पॉइंट है जो एग्जिस्ट करता है, विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में लाई करता है। अब वो बीच में यहाँ पे भी हो सकता है, वो बीच में यहाँ पर भी हो सकता है, तो हमें भी पता नहीं है, तो हम इसे यहीं पर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया पॉइंट सी है, ठीक है। इन दोनों की डिस्टेंस के बीच में ही तो आ रहा है ये। अभी सेकेंड वाला पढ़ो। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। ऐसे कम से कम 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो कि एक लाइन पर नहीं होते। कम से कम ऐसे 3 पॉइंट्स जो कि सेम लाइन पर नहीं होते। अभी इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि ये सही बोल रहा है या गलत, पहले भी पढ़ लेते हैं पूरा। डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये जो दोनों जो पोस्टुलेट्स दे रखे हैं इनमें कोई अनडिफाइंड टर्म है। आर दीज कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है। और लास्ट पार्ट क्या बोला है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट से दिए गए हैं। और फिर बोला है एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि इनमें कोई अनडिफाइंड टर्म है क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि कोई भी दो पॉइंट्स हैं ए और बी। मैंने मान लिया ये पॉइंट ए और मैंने मान लिया ये पॉइंट बी, और हमें बोला गया है कि एक थर्ड पॉइंट सी है जो कि ए और बी के बीच में दे रखा है। अब देखो अनडिफाइंड टर्म ये है कि हमें यही नहीं पता कि सी यहाँ पर लाई करता है या सी यहाँ पर लाई करता है या ऊपर कहाँ पर, ठीक है, कहीं पर भी सी लाई कर सकता है। तो सबसे पहला टर्म जो है वो है पॉइंट। पॉइंट हमें पता नहीं है। दूसरी बात, सेकंड वाले में देखो हमें बोला है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। ऐसे कम से कम 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जो कि सेम लाइन पर नहीं है। अब हमें ये भी नहीं पता कि लाइन इस तरीके से पास कर रही है तो हमारा ये पॉइंट ऐसे करके और ये ऐसे करके आएंगे, या फिर हमें ये नहीं पता कि लाइन हमारी ऐसे करके पास कर रही है, कैसे पास कर रही है। तो हमारा जो दूसरा अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा वो हमारी लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब बताना है हमें कि ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं, तो वो बताते हैं। अभी ये कंसिस्टेंट है, ये कैसे पता चलेगा। देखो कंसिस्टेंट होने का ये मतलब है कि यहाँ पर हमसे दो बातें बोली गई हैं। सबसे पहली बात कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ए और बी, और ये जो पॉइंट सी है वो सेम ही लाइन पर लाई करे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट ए है और अगर मैंने इस तरीके से लाइन खींची और जैसे ये बोल रहे हैं कि ये इन बिटवीन है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पॉइंट सी यहाँ पर है ना, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला कंसिस्टेंट हो गया क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी तो एक तो दिख रही है ना, पॉसिबिलिटी, बाकी की हमें नहीं पता, पर हाँ ऐसा हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। और दूसरा वाला कंसिस्टेंट है कि नहीं ये भी देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं और हमें ये बोला है कि 3 पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं आ सकते। मतलब मैंने अगर ये ए लिया है और ये बी लिया है तो 3 पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं आ सकते, तो ये सी वाला पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो इसने स्टेटमेंट बोला है वो स्टेटमेंट हमने ट्रू करके दिखा दिया। मतलब एक और पॉसिबिलिटी हमें मिल गई कि हाँ ये इक्वेशन ये जो पोस्टुलेट हमें गिवन है ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा अगर हमने ये वाली बात मानकर इस तरीके से कुछ बनाया तो, ठीक है। अभी ये देखते हैं कि ये यूक्लिड के पोस्टुलेट से आए हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखोगे तो दे डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। यूक्लिड जो पोस्टुलेट्स दिए थे ना उससे फॉलो नहीं कर रहा है,
उससे नहीं आया ये, पर बट फॉलोज फ्रॉम एक्सियम 1, एक्सियम 1 5.1। एक्सियम 5.1 क्या है देख लेते हैं। तो हमारी एग्जाम 5.1 ये रही। क्या बोला है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, हमें कोई भी दो पॉइंट्स से रखे हैं P और Q, देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। एक यूनिक लाइन है जो इन दोनों से पास कर रही है। आप यहाँ पर अपना डायग्राम देखोगे तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं P और Q, इनसे केवल एक यूनिक लाइन पास कर रही है। और ये जो बाकी की जो लाइंस हैं ये किसकी लाइंस है, इंडिविजुअल पॉइंट की। ये मैंने आपको बना के बताई थी पिछली वाली वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, उनसे केवल एक यूनिक लाइन पास हो सकती है। और ये वाला हमारे यहाँ पे बोला गया है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो कम से कम ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जो कि एक लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करते, पर 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। और सिमिलरली इसी तरीके से फर्स्ट वाले में भी बोला गया है। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 3। Bye bye.